ये तस्वीरें देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यह किसी हिल स्टेशन की या किसी घूमने वाली जगह की तस्वीरें हैं। लेकिन आपको बता दें कि ना तो ये किसी हिल स्टेशन की तस्वीरें हैं और न ही यह कोई घूमने वाली जगह की तस्वीरें हैं। दरअसल ये तस्वीरें उदयपुर और जम्मू कश्मीर की कुछ इलाके की है। यहाँ दिल्ली पुलिस की उत्तरी जिला पुलिस टीम 5 दिनों तक उधमपुर के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों से होते हुए आगे बढ़ती रही। दुर्गम क्षेत्र के कारण उन्हें मोबाइल निगरानी में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई जगहों पर कच्ची सड़कें और यहां तक कि सड़कों का न होना भी पुलिस टीम के लिए गंभीर बाधाएं बन गया। इन कठिनाइयों के बावजूद टीम ने स्थान संबंधी सूचनाओं और जानकारी के आधार पर यहां तक कि घोर अंधेरे में भी पुलिस आगे बढ़ती रही। दरअसल 17 फरवरी को दिल्ली के तिमारपुर इलाके में 15 लाख रुपए नकद और 22 एप्पल आईफोन की लूट हुई थी। लूट करने वाली 3 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्टेशन तिमारपुर और विशेष स्टाफ की एक संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश जारी रखी। पुलिस टीम कई दिनों तक जंगलों में रातें बिताती रही और आखिरकार लगभग 8 दिनों की खोज के बाद पुलिस टीम ने आरोपी तारिक को उसके पैतृक गांव फरोले, जम्मू के वन क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी को शिकायतकर्ता रमेश लाल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम डोरी दगीर जिला जम्मू पुलिस स्टेशन तिमारपुर गए और बताया कि वे जम्मू स्थित मोबाइल की दुकान गैजेट गैलेक्सी में काम करते हैं। 16-17 फरवरी की दरमियानी रात को वे सामान की खरीद बिक्री के लिए जम्मू से दिल्ली जाने वाली एक निजी बस में सवार हुए। उनके पास 15 लाख रुपए नकद और 30 लाख रुपए मूल्य के 22 पैक किए हुए एप्पल मोबाइल फोन एक बैग में थे। उनके पास एक छोटा बैग भी था जिसमें उनका निजी मोबाइल फोन रखा था। 17 फरवरी को सुबह लगभग 7:15 बजे वे मजनू का टीला पर बस से उतरे। उसी समय 3 अज्ञात पुरुष और 3 अज्ञात महिलाएं भी उसी बस से उतरी। जब वे ऑटो में चढ़ रहे थे तभी इन 6 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया और उन पर छेड़छाड़ और मारपीट के झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने उसके दोनों बैग छीन लिए। आरोपी पुरुष तुरंत नकदी और 22 एप्पल आईफोन से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही शिकायतकर्ता और आम लोगों की मदद से तीनों महिला हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। शिकायतकर्ता का छोटा बैग जिसमें उसका निजी मोबाइल फोन था बरामद कर लिया गया और इन महिलाओं को तिमारपुर पुलिस स्टेशन लाया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद तिमारपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। पंजाब और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए 8 दिनों तक चले तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप 2 अन्य पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम है मनीवा अख्तर उम्र 24 वर्ष, पत्नी तारिक हुसैन निवासी ग्राम फरोले, बलंद, रामनगर, उधमपुर, जम्मू। दूसरी महिला आरोपी जूना बेगम उम्र 31 वर्ष, पत्नी आलमदीन निवासी रसैन, रामनगर, उधमपुर, जम्मू। वो मनीवा की सहेली है। तीसरी महिला आरोपी आशु बीबी उम्र 23 वर्ष, पुत्री मौजूदीन निवासी मनियारी, रघुनाथपुरा, कठुआ, जम्मू। ये भी मनीवा की सहेली है। चौथा आरोपी तारिक हुसैन उर्फ फरीदो उम्र 33 वर्ष, पुत्र मोहदीन निवासी ग्राम फरोले, बलंद, रामनगर, उधमपुर, जम्मू। वो फरार आरोपी परवेज का मित्र है जो इस मामले का मुख्य साजिश करता है। पांचवा आरोपी मोहम्मद फारूक उर्फ इमरान उर्फ मधु उम्र 28 वर्ष, पिता अब्दुल अरशद निवासी फरोले, बलंद, रामनगर, उधमपुर, जम्मू। वो स्नातक है और एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वो फरार आरोपी परवेज का भतीजा है। हमने एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के तिमारपुर पुलिस स्टेशन ने और स्पेशल स्टाफ की टीम ने हमारे एडिशनल डीसीपी वन साहब के सुपरविजन में ये एक ऑपरेशन किया है, जिसके अंदर ये डकैतों का एक गैंग है जिसपे बड़े यूनिक एमओ से डकैती को अंजाम दिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसको हमने गिरफ्तार किया है। ये 17 फरवरी 2026 को ये मामला हमारे सामने आया था, जब एक रमेश लाल नाम के कंप्लेनेंट जो जम्मू के रहने वाले हैं वो यहाँ दिल्ली आए और उन्होंने तिमारपुर थाने में रिपोर्ट किया कि जब वो बस से उतरे तो 3 महिलाओं और 3 पुरुषों के ग्रुप ने उनको घेरा और उनको घेर के फिर उसके साथ उस पर इल्जाम लगाया कि तुमने छेड़छाड़ की है और उसके साथ मारपीट कर ली और उसकी धक्का मुक्की करी। और उसी बीच वो जो पुरुष थे वो वहां से वो 2 बैग थे उसके वो लेके वो चंपत हो गए। उस बैग में 15 लाख रुपए कैश था और उसके अलावा उस बैग के अंदर 22 आईफोन भी थे जो वो यहाँ पे लाया था करोल बाग में बेचने के लिए। तो इस प्रकार ये जब वारदात हुई तो महिलाओं को तो स्पॉट पर से ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तिमारपुर थाने में इसका डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद इन महिलाओं से फिर पूछताछ की गई और उस पूछताछ में 3 व्यक्तियों के नाम सामने आए।
एक का नाम फारूक एलियास इमरान, दूसरा का तारिक हुसैन एलियास फरीदो और तीसरे का परवेज। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो परवेज नाम का व्यक्ति है वो मास्टरमाइंड है और उसी ने ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बनाई है। ये लोग जम्मू में ही, जो हमारा विक्टिम है उसके साथ जम्मू में ही उसी बस में चले, वहां पे उन्होंने इसको पहले रेकी करके टारगेट किया हुआ था कि ये ऐसे कैश लाने ले जाने का काम करता है अपने मालिक के लिए। वहां पे ये जो रमेश लाल विक्टिम है, ये गैजेट गैलेक्सी नाम की एक दुकान है जम्मू में, उसमें काम करता है, कि एम्प्लॉई है। तो वहां से उन्होंने टारगेट कर रखा था कि यही दिल्ली से सामान लाता ले जाता है, तो इसके साथ हम ऐसा करेंगे। तो ये बस में साथ में ही चले। जब ये उतरा तो इसके साथ ही में वहां पे मजनू के टीले के पास उतरे और इन्होंने ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये वारदात की है। इस वारदात के बाद हम लोगों ने यहाँ पे महिलाओं से तो कुछ रिकवरी हुई नहीं थी, क्योंकि सारा जो बैग में वैल्यूएबल था, जो कैश था, फोन था, वो तो सब जो है वो परवेज और पार्टी लेके चले गए थे। इसके बाद हम लोगों ने सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था, रेड की, रेड पे लेकिन ये अपने घर पे एब्सकॉन्डिंग पाए गए। उसके बाद जो फारूक एलियास इमरान है उसको हमारी टीम ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। चंडीगढ़ से ये 20 फरवरी को गिरफ्तार हुआ, जहाँ पे वो अपने किसी एक मित्र से मिलने आया हुआ था, उसी के सिलसिले में तो हमने इसको वहां पे गिरफ्तार किया। इसके बाद हमारी टीम ट्रैक कर रही थी लोकेशन परवेज की भी और तारिक हुसैन की, लेकिन इनका विलेज फारोल है, वहाँ पे जम्मू में उधमपुर के पास है, लेकिन ये वहाँ पे भी गायब था। हमारी टीम ने ट्रैप भी लगाए लेकिन ये वहां पे हमें मिला नहीं। और हमारी टीम 5 दिन तक कंटिन्यूस उधमपुर के आसपास के रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज, हिली टेरेन था, फॉरेस्ट था, उसके बीच में इन्होंने कठिन ट्रैकिंग की, गांव टू गांव घूमे वहां पे। और काफी मुश्किल से, आपको मालूम है सिटीज के अंदर तो लोकेशन के ऊपर बहुत इजी है मिलना, वहाँ पे पिन पॉइंटेड लोकेशन आती है, विलेजेस के अंदर किलोमीटर्स का रेंज रहता है। तो उसके अंदर इन्होंने लोकल वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ओवरनाइट ये लोग वहां पे रुके, कैंपिंग की इन लोगों ने, और वहां से ये लोग इसको अक्यूज को अरेस्ट कर पाए, तारिक को एक जगह पे। तारिक को अरेस्ट किया तो उसकी पर्सनल सर्च पे, उसके बाद उसकी हमने हाउस सर्च करी। उसके बाद हम लोगों को हाउस सर्च के इसके पास इसके 15 लाख रुपए और 21 एप्पल आईफोन हमें तारिक से रिकवर हुए हैं। और हमारी टीम ने सक्सेसफुली ये काम करके दिखाया। परवेज अभी भी एब्सकॉन्डिंग है, जो कि मास्टरमाइंड है, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हम लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे इस मामले में। और इसके अंदर हमारी, जैसे कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का हम लोगों का अप्रोच रहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऑफेंस हो उसमें 100% रिकवरी का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव रहता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग सक्सेसफुली उसको करते आए हैं। उसी सिलसिले में इस डकैती के अंदर भी हम लोगों ने 100% रिकवरी करी है। इसके लिए हमारी टीम इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ रोहित के अंडर और इंस्पेक्टर प्रवीण एसएचओ तिमारपुर के अंडर, इन लोगों ने बहुत मेहनत करते हुए काफी बहादुरी और एक सहनशीलता का परिचय देते हुए उस टेरेन में, उस ठंड में, यहाँ पे इन्होंने, और टोटली हॉस्टाइल टेरेन है, टफ टेरेन है, अननोन एरिया है, वहाँ पे इन्होंने बड़ी हिम्मत से वहाँ पे ये काम किया और ये रिकवरी करके लेके आए हैं। और एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल पुलिसिंग का उदाहरण हमारी टीम ने यहाँ पे दिया है। इसके अंदर अब जो अरेस्टेड लोग हैं मैं उनका बता देता हूँ। 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं अभी, उसमें 3 महिलाएं हैं। उसमें मनीवा अख्तर है, ये मैं प्रेस रिलीज में सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। तीनों महिलाएं इलिटरेट हैं, जिसका कि इसने परवेज ने फायदा उठाया, उनको बरगलाने का काम किया है। उनको बताया कि इस तरह से वारदात करोगे और इस तरह से हम लोग लीगल प्रोसेस का मिसयूज करेंगे और उसके अंदर हम लोगों को पैसा मिलेगा। जो तारिक हुसैन है, जिसको हम लोगों ने बड़ी मशक्कत से अरेस्ट किया था, ये 10वीं तक पढ़ा हुआ है और उसका जो गांव है फैरोल और उधमपुर, उसके बीच में ये बसें चलाता है। जो मोहम्मद फारूक एलियस इमरान है, वो ग्रेजुएट है और उधमपुर जम्मू का रहने वाला है। एसएससी एस्पायरेंट है, एसएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये भी परवेज का रिलेटिव है, परवेज ने इन लोगों को मोबिलाइज किया और उसने ये वारदात का अंजाम दिया है। लेकिन हम लोगों ने इस वारदात को सक्सेसफुली क्रैक किया है। इसमें एक अक्यूज और एक आईफोन की रिकवरी बाकी है, जो भी हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। तो सर महिलाओं को कोई पैसे कितने दिए जाते थे, कुछ ऐसा बताया वो पूछ तो अभी प्रवेश तो मिला नहीं है, महिलाएं मिली है, उनको कुछ मिला नहीं है अभी तक। तो जो इनिशियली इनकी बात हुई थी, परवेश सिंह को कहा था कि जितना भी मिलेगा उसके अंदर मैं आपको 10% दे दूंगा। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उनको 1.5 लाख रुपए देता शायद, जब मिलता था। पुलिस स्टेशन में इल्जाम लगा के उन्होंने उसको डरा दिया, उसको घेर लिया, उसके साथ मारपीट धक्का मुक्की करी। फिर ये 3 जो मेल थे, ये इनमें से एक परवेश जो है वो बैग लेके भाग गया वहां से। जो पीड़ित है वो भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ही विलेज डोरी डागिर का रहने वाला है और जम्मू के अंदर ही एक गैजेट गैलेक्सी नाम की दुकान है, उसमें काम करता है। जो अक्यूज हैं वो सारे ही उधमपुर जम्मू के ही रहने वाले हैं और ये वहीं के ही लोकल हैं।
और इसमें जो परवेज था ये बोलता है तो इसको इस दुकान के अंदर इसने रेकी करी है। इसको मालूम था कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉई है इनका रमेश लाल जो कि हमारा विक्टिम है वो कैश और सामान दिल्ली से लाता ले जाता है, तो उसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और उनको ये आइडिया इनसे भी आया, इसका जो एक साथी है तारिक जिसको हमने अभी लास्ट में अरेस्ट किया है पहाड़ों पर से, जिससे सारी रिकवरी हुई है, वो खुद भी बसें चलाता है गमपुर और अपने गांव के बीच में। तो इनको ये आइडिया आया कि इस तरीके से बसों के अंदर हम लोग चलते हैं साथ में ही और वहां उतर के इसमें सारे वारदात करेंगे। बताया जाता है कि तीनों महिला आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि इस घटना में कुल 6 लोग शामिल थे और परवेज इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड है। सभी आरोपी जम्मू के निवासी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों पुरुष आरोपी जम्मू निवासी परवेज की योजना के अनुसार वापस जम्मू लौट गए हैं। बहरहाल पुलिस ने लूटी गई नकदी 15 लाख रुपए, लूटे गए 21 एप्पल आईफोन जिनकी कीमत 30 लाख रुपए है। शिकायतकर्ता का लूटा गया मोबाइल फोन रेडमी 10 बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।